सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सद्गुरु होता कौन है। सद्गुरु कौन होता है? जब हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि सद्गुरु कौन होता है, तो वास्तव में हमारा जीवन जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, खुशियों से भर जाएगी। हर पल, हर क्षण खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही होंगी। कभी भी लेश मात्र भी हमें दुःख का एहसास नहीं होगा, किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होगा कि सद्गुरु होता कौन है। ये तीन लोक का स्वामी, सद्गुरु तीन लोक का स्वामी, कि तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कहते हैं गुरु ही है, एक गुरु है ये जो पूरा ब्रह्मांड संभाल रखा है। गुरु तीन लोक का स्वामी होता है, घट घट वासी होता है, हर एक में, हर पत्ते में, हर डाली में, जर्रे जर्रे में, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। कि गुरु कौन होता है? अक्सर लोग क्या हो कहते हैं कि हम आपको छोटी सी अपनी बात बताते हैं। हम अपने सद्गुरु बाबा हरदेव की बात बता रहे हैं। एक बार संत समागम चल रहा था, तो समागम के बाद जो बाबा जी जाने लगे, तो क्या हुआ, लोग गाड़ी के पीछे, सारे भक्तजन जो गाड़ी के पीछे भागने लगे। जहाँ तक गाड़ी चलती रही धीरे धीरे, पहले तो भीड़ में धीरे धीरे चलेगी, तो सारी भीड़ पीछे 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 काफ़ी दूर तक गाड़ी गई, और सारे भक्तजन पीछे पीछे जाते रहे। तो गाड़ी को रुकवा के बाबा जी ने एक बात कही कि मेरे पीछे मत आओ, इसके पीछे मत भागो, ये एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। आप मेरे वचनों पे चलो, आप मेरे वचनों के पीछे भागो, मैं आपके पीछे पीछे भागूंगा। आप मेरे वचनों के पीछे भागो, मैं आपके पीछे पीछे भागूंगा। तो जो नहीं समझे, मैं समझाता हूं कि सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु होता ज्ञान है, और सद्गुरु को देह समझना मूर्खता है, अज्ञान है। जो शरीर कहते हैं, जो सद्गुरु को शरीर समझते हैं, उनका जीवन अस्थाई होता है। जैसे दिन होता है, रात आनी आनी है। तो ऐसे ही जिसने शरीर समझ लिया सद्गुरु को, उनके जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और उनको उनका अनुभव होता रहता है। और जो सद्गुरु को शरीर नहीं समझता, सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु होता ज्ञान है, सद्गुरु को देह समझना मूर्खता है, अज्ञान है। तो बाबा जी महाराज जी हैं, कहीं नहीं है, हमारे संग है। अंग संग बसदा है मेरा सतगुरु, अंग संग बसदा हो, देखन वाली अख चाहिए मैनू, देखन वाली अख चाहिए। कहते हमें देखने वाली अख चाहिए, कि वस्तु कहीं खोजत कहीं। अभी आप सभी ने, हमें हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ लोग गलत कमेंट कर देते हैं, अगर मेरी बात बुरी लगती है तो आप सीधा बोल दो, हमारे महाराज जी के बारे में कोई बात चर्चा ना करें। मगर हम तो गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु तो आपका गुरु, हमारा गुरु, दुनिया में सबका एक ही गुरु होता है, और वो परमात्मा। कहते शरीर से अगर हम जुड़ जाते हैं तब हमें तकलीफ होती है। जब हम कहते गुरु का विराट स्वरूप, जैसे आपने देखा होगा कि सालों से श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन थे, और वो सारथी समझ रहे थे अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन अपना सारथी समझ रहे थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, तो उसने अपने धनुष बाण अर्जुन ने डाल दिए। बोले ये तो मेरे सगी संबंधी है, कोई मेरा गुरु, कोई मेरा भाई है, मैं इनको क्यों मारूं? तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था कि ऑल इज हिम, हिम इज ऑल, कि सब में मैं और मुझ में सब समाहित है। तो गुरु वही है, कि गुरु में सब, पूरी सृष्टि गुरु में समाई है। हम सब गुरु, कहते गुरु जो है एक अथाह सागर है, और हम सब मछलियों की भांति उसमें भ्रमण कर रहे हैं। मगर जो उस गुरु के शरीर से जुड़ जाता है, उसे क्या, कि गुरु का शरीर है। आज एक बार बताओ, बुरा नहीं मानना, सालों से हमारे गुरु महाराज जी, उनका शरीर समाधि में है, तो क्या आपके काम बिगड़े? तो क्या आपकी मुराद पूरी नहीं हुई? तो क्या आपके काम नहीं बने? बताओ।
क्या आपको खुशियां नहीं मिली? जैसे तब मिल रही थी वैसे भी आज मिल रही। कौन दे रहा है? ये आपके हमारे गुरु दे रहे हैं, ये महाराज जी दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आपके संग रह के दे रहे हैं, आपके बच्चों के साथ रह के, आपके परिवार के साथ रह के, कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। तो गुरु को कहते हैं जो शरीर समझ लेता है। मैंने भी पिछली साल एक छोटे से जागरण में बैठा था, गुरु की बहुत अच्छी चर्चा की। मैंने यार बताओ, हम तो सत्संगी है और ये देखो कितनी बड़ी बात है कि जो गुरु को शरीर समझ लेता है ना, गुरु को शरीर समझ लेता है, उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता। और जो गुरु को अंतर्यामी, तीन लोक का स्वामी, गुरु तीन लोक का स्वामी होता है भैया, तीन ब्रह्म होता है। गुरु ब्रह्म हो तो ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। अगर आपने ब्रह्म ज्ञान लिया, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं कि तीन लोक का स्वामी होता है गुरु। तीन लोक का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होता है। और हम क्या करते हैं? हम गुरु के शरीर से जुड़ जाते हैं और कहते हैं ना, जितने कहते हैं वो ये उसका आकार होता है। और ये कहते गुरु इस पर ब्रह्म, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, इस जिसका कोई अंत नहीं है। गुरु बेअंत होता है, अर्थात सागर होता है। और हम उसके शरीर से जब जुड़ जाते हैं तो कहते फिर हमारी वो क्या कहते जीवन भी अस्थाई हो जाता है, कभी दुख कभी सुख। और जो कहते इस गुरु के विराट स्वरूप को जो जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान से पहचान लेता है गुरु को कि ये है गुरु, हमारा गुरु तो हमारे साथ रहता है, कि साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे प्रीत। जब ये ब्रह्म अपने पार ब्रह्म बसे प्रीत, जब हमारे प्रीत में ब्रह्म बस जाएगा तो सदगुरु हमें दिखाई देगा, कि जिधर देखोगे गुरु महाराज जी सदगुरु हमें नजर आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। कहते गुरु हमारे संग थे हमेशा, कहते गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, इस ब्रह्म से हमें मिलाया, हमें हमारी पहचान कराई। तो गुरु अंतर्यामी है, गुरु सर्वव्यापी है, गुरु घट वासी है। गुरु कहते ना, गुरु कभी आता नहीं, गुरु कभी जाता नहीं। बिन पगु चले सुने बिन काना, कर बिन करे करे विधि नाना। कहते गुरु जो है ना, बिना हाथों से हमारे काम करता है। और हम यहाँ बैठे हैं, गुरु हमें अपनी आंखों से वहाँ बैठे देख रहा है। बिन पगु, बिन पैरों के चल के हमारी यहाँ मदद करता है, हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। तो गुरु अंतर्यामी, सर्वव्यापी, घट वासी, तीनों लोग का स्वामी होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। गलत कमेंट ना किया करो, क्योंकि गुरु चर्चा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप भी हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी गुरु चर्चा के बारे में कुछ जानते हो, कहते हैं कि गुरु के बारे में एक दूसरे को बताना। कहते कुछ हमें पता है, हम आपको बता सकते हैं, आपको पता है आप हमें बता सकते हैं। ताकि कहते गुरु से हमें जुड़ना है, गुरु के चरणों से समर्पण रहना है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, तन मन धन से समर्पण कर देना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो गुरु अपने आप काम करता है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ मांगने। जिस तरह से एक बच्चा रोता है, माँ को पता होता है किस लिए रो रहा है, ये पोटी करनी है, इसको नहा गर्मी लग रही है या इसका भूख लग रही है, तो माँ सब जानती है। कहते यदि बच्चा खेल में खुश है तो माँ उसे खेलने देती है। यदि बच्चा खेल में खुश है तो माँ उसे खेलने देती है। और यदि बच्चा माँ के लिए रोता है तो माँ दौड़ी चली जाती है। अगर आप भौतिक पदार्थों में खुश हो तो गुरु कहता तथास्तु। कहते ना, धन वालों को बहुत धनी धन, पैसे वालों को बहुत पैसा देता है। तो गुरु क्या करता है कि तुम पैसे में खुश हो, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे पास धन दौलत कमी नहीं, मगर जिसको मेरी चाहना है मैं उसके साथ रहता हूँ। हे अर्जुन, जो मुझे इस तत्व ज्ञान से मुझे जानेगा, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं उससे दूर नहीं हूँ और वो मुझसे दूर नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। गुरु चर्चा करना कोई गलत बात नहीं, एक दूसरे के पास संदेशा जाएगा। तो कुछ आप हमें ज्ञान दे सकते हैं, कुछ आप कहते गुरु की चर्चा करना गुरु से जुड़ने के बराबर है। गुरु की तरफ हमें खिंचाव, हमें पकड़, गुरु के वचनों की हमें पकड़ करनी आ जाए। कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने।